अमेरिका ईरान युद्ध फिर उसी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया जहां से वो विश्व व्यवस्था के लिए सिर्फ मुश्किलें पैदा करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मोस्तफा खामेनेई के इस ऐलान के बाद कि उनके पिता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेना ही ईरानियों की ख्वाहिश है, ईरानी सेना ने होर्मुज जलमार्ग को अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद करने की घोषणा कर दी। अब इधर छठे दिन भी अमेरिका ने ईरान के शहरों को बारूद और बम के धमाकों से दहला दिया है। जवाब में ईरान ने भी बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतर, यूएई और ओमान पर हवाई हमले किए। जाहिर है कि ये उस उम्मीद को ध्वस्त करता है जो कि जून में हुए अस्थायी युद्ध विराम के बाद बनी थी। तब यही माना गया था कि तमाम मतभेदों के बावजूद अमेरिका और ईरान में बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे आखिरकार पश्चिम एशिया में शांति कायम होगी, ऐसी उम्मीद थी। लेकिन जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है वो ये बताता है कि दोनों देश अब निर्णायक जंग में उतर चुके हैं। हालांकि इस नए हालात के दो अलग अलग पहलू भी हैं और इन पहलुओं पर जरा गौर कीजिए। पहला, ईरान का अंदरूनी मतभेद। माना यह जा रहा है कि ईरान के अंदर कट्टरपंथियों और उदारवादियों में भारी मतांतर है, अलग अलग फैसले। इसी वजह से ईरान के कट्टरपंथियों ने, जिसकी अगुवाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स करता है, जानबूझकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाया, टारगेट किया, ताकि जो युद्ध विराम है वो खत्म हो जाए। हालांकि ऐसा करते हुए वो भूल बैठे कि उनका ये कदम ईरान को विश्व बिरादरी में अलग थलग कर सकता है, क्योंकि तमाम ऐसे देश हैं जो कि होर्मुज जलमार्ग से बेरोक टोक आवाजाही के हमायती हैं। इसीलिए दबिश बढ़ाकर तेहरान अपने हित कभी साध नहीं पाएगा, ये उसे भी सोचना होगा। जो दूसरा और अहम पहलू है वो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ। अभी नेटो सम्मेलन से वापस लौटे। माना यह जा रहा है कि वहां पर वो ईरान को अलग थलग करने की उनकी जो राय थी वो कमोबेश उन्होंने सभी जो नेटो के मेंबर्स हैं उनके सामने रखा और इसको स्वीकार कर लिया गया। इसका मतलब यह है कि वो नाटो को साधने में काफी हद तक सफल हुए। इसके बाद ही तेहरान के खिलाफ उनका रुख और अधिक एग्रेसिव हुआ है और अधिक आक्रामक हुआ है। उनके स्टेटमेंट्स इस बात की गवाही देते हैं। होर्मुज जलमार्ग इस सारे तनाव की जड़ है। विश्व व्यापार, खास तौर पर वैश्विक तेल ऊर्जा के अबाध आपूर्ति के लिए इस जलडमरू मत की क्या अहमियत है ये तेहरान जानता है। उसको मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर वो अपना दावा बनाए रखना चाहता है। अमेरिकी हमले के मुआवजे के तौर पर वो यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क भी वसूलना चाहता है, जबकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो यहाँ से हर हाल में जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इसी नीतिगत टकराव ने पहले युद्ध विराम का अंत किया और फिर ईरान पर नए हमलों का आगाज कर दिया। जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को भलीभांति जानते हैं कि ईरान को जीतना उनके लिए इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन होने वाला है। 28 फरवरी को अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई सहित कई वरिष्ठ कमांडर्स की मौत के बावजूद ईरान न सिर्फ अब तक डटकर खड़ा है, बल्कि हर बार का पलटकर जवाब भी दे रहा है और माकूल जवाब दे रहा है। इससे न सिर्फ अमेरिका की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा है, डेंट पहुंचा है, बल्कि खुद ट्रंप भी घरेलू राजनीति के कटघरे में आ गए हैं। और यही कारण है कि वो किसी भी कीमत पर इस युद्ध में अमेरिकी जीत की मुनादी करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि भले ही चाहे जितने भी कोशिश कर ले ईरान, लेकिन जीत आखिरकार अमेरिका की होगी। होर्मुज जलमार्ग, इस सारे तनाव की जड़ विश्व व्यापार, वैश्विक तेल और ऊर्जा की आबाद आपूर्ति के लिए ये बहुत जरूरी है। और इसी वजह से तेहरान चाहता है कि इस पर एक एज उसे रहे और वो हर हाल में इसको वापस देना नहीं चाहता, क्योंकि आपको मालूम है कि IRGC बात कह चुका है कि भाई हमारे लिए परमाणु की तरह ही है, परमाणु से तो और ज़रूरी है ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, क्योंकि वो मानता है कि इससे जो उसकी इकोनॉमी है वो और बेहतर हो रही है। और यही कारण है कि वो इसे किसी भी सूरत पर वापस देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसका इस पर होल्ड रहे, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ये चाहते हैं कि एक संदेश दिया जाए और लगातार इसी वजह से ईरान को धमकाने से वो नहीं चूक रहे। उन्होंने कह दिया कि अमेरिका ईरान के पिकेक्स माउंटेन परमाणु स्थल पर हर गतिविधि पर सतर्क निगाह बना हुआ है।
अगर वहां पर थोड़ी सी भी संदिग्ध हलचल होती है तो अमेरिका तुरंत और शक्तिशाली हमला करेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप की तरफ से यह भी बाकायदा कहा गया कि अमेरिकी स्पेस फोर्स की उन्नत निगरानी प्रणाली लगातार इस परमाणु केंद्र पर नजर बनाए है। हमें वहां पर कुछ गतिविधि की जानकारी मिली है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि हम पिकेक्स पर पूरी तरह से निगाह बनाए हुए हैं। ट्रंप ने यह तक दावा कर दिया कि अमेरिका के पास इतनी एडवांस्ड तकनीक है कि अंतरिक्ष से किसी व्यक्ति के नाम वाले बैज को भी पढ़ा जा सकता है। उन्होंने ये भी कह दिया कि पहले हमले किए जा चुके अन्य ईरानी परमाणु ठिकानों पर भी निगाह बनी हुई है, यानी कि उस पर भी अटैक वो कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी और वो एक कदम आगे बढ़ करके कहते हैं कि अगर उन्होंने कोई भी कदम उठाया, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो हम वही करेंगे जो करना जरूरी होगा। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। याद दिलाते हुए कहते हैं कि 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया और उससे पहले ईरानी परमाणु हथियार बनाने के बेहद ईरान करीब पहुंच चुका था। अगर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से 3 परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया होता तो ईरान तो 2 सप्ताह के भीतर ही परमाणु हथियार हासिल कर सकता था। ये एलिगेशन जो हैं वो पहले भी डोनाल्ड ट्रंप लगा चुके हैं। इधर ईरान का ये दावा है कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, वो उसकी सेफ्टी के लिए है। लेकिन यूरेनियम संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को लेकर पश्चिम देशों के साथ उसका विवाद लंबे वक्त से चला आ रहा है और ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर वापस नहीं आया तो अगले सप्ताह उसके पुलों को, बिजली संयंत्रों को और वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वजह से ईरान का वजूद है उस पर अटैक किया जाएगा। व्हाइट हाउस में बाकायदा पत्रकारों से जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बात की तो उनका कहना था कि अगर अमेरिका इस समय पीछे हटता है तो ईरान अपनी सैन्य क्षमता दोबारा से खड़ी करने में तकरीबन 20 साल लगा देगा। वो कहते हैं कि इन लोगों से बातचीत करने का एकमात्र तरीका ताकत है और असली ताकत सैन्य ताकत होती है। 2 दिन पहले समझौता हुआ था लेकिन आखिरी समय में समझौता ईरान ने तो तोड़ दिया। ट्रंप ने यह भी बात दोहराई कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो खुद ये ना कह दें कि अब काफी है। ट्रंप के ये संकेत इस बात की तस्दीक है कि ये जंग का दूसरा चरण और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा घातक होने वाला है।